नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है अनिल देवड़ा। स्कूल गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? तो हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में समझा था। इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, हमको हमारे चारों तरफ ये कहाँ देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल कितने प्रकार के होते हैं, ये हमने पढ़ा था। साथ ही साथ में इलेक्ट्रिक डाइपोल का मोमेंट हम कैसे निकालते हैं, उसकी इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, उसका इफेक्टिवनेस कैसे निकालते हैं, तो वो फॉर्मूला हमने देखा था, P = 2QL आया था। साथ ही साथ में इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो डायरेक्शन होती है वो वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन कहां पर होती थी, तो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती थी। तो ये हमने लास्ट क्लास तक पढ़ चुके थे। आज जो हमको देखना है, तो मैंने आपको लास्ट में पॉइंट छोड़े थे, कुछ 3 हमको डेरिवेशंस पढ़ने हैं। उन 3 डेरिवेशन में पहला डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें पढ़ना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन पर पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए बिना कोई समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं। फिर से मैं बोलना चाहता हूं बच्चों, फिर से डेरिवेशन की क्लास बहुत अहम होती है। आप लोगों को एग्जाम में डेरिवेशंस करने होते हैं। आप फिर से अगर आपका नॉलेज अच्छी तरीके से रखना चाहते हैं तो प्लीज़ 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 आप अपने साथ में पेन कॉपी लेकर जरूर बैठिए, तभी आप मेरे वीडियो का 100% बेनिफिट उठा पाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ में लिंक आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर करते जाइए। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो पहला जो है, ठीक है, तो वो है एक्सियल पोजीशन। देखिए लास्ट टाइम भी मैं बताया था, तो ये हमारे पास में जैसे मैंने ड्रॉ बनाया है, तो हमारे पास में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो किससे, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है हमारे पास, तो 2 इक्वल एंड अपोजिट डाइपोल अटैच्ड एट फिक्स्ड डिस्टेंस। यानी जब 2 इक्वल और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे से फिक्स्ड डिस्टेंस, तो वो फिक्स्ड डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की टोटल कितनी है, 2L। यानी यहाँ से यहाँ तक की इतने डिस्टेंस L, इतने डिस्टेंस L, मतलब इन दोनों के बीच की टोटल डिस्टेंस कितनी है, 2L। ठीक है, अब फिर साथ ही साथ में एक्सियल लाइन हमने किसको बोला था, तो दोनों चार्जेस को जब हम मिलाते हैं, तो दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन को हम बोलते हैं कौन सी, एक्सियल लाइन। और एक पॉइंट जो है P, ये पॉइंट P है एक्सियल पोजीशन पे। ठीक है, एक्सियल पॉइंट पर क्या है, मतलब एक्सियल लाइन पर वो जो पॉइंट है P। ठीक है, इस पॉइंट P पर हमको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, और ये जो हम याद रखना, ये डिस्टेंस हम कहां से लेंगे, तो चार्ज पहले वाले चार्ज से ले, माइनस चार्ज से ले, या पॉजिटिव चार्ज से ले। तो इसलिए हमने क्या करा, इसका बोला ना तो प्लस से लेते हैं हम डिस्टेंस, ना तो माइनस से लेते हैं। हम कहां लेंगे, तो हमेशा इलेक्ट्रिक डाइपोल के मिडिल से हम डिस्टेंस को मेजर करेंगे, ताकि ना तो पॉजिटिव को बुरा लगे ना नेगेटिव को बुरा लगे। ठीक है, तो हम डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे बच्चों, तो डिस्टेंस हमेशा इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से मेजर करेंगे। ठीक है, तो चलिए कुछ थ्योरी लिखी हुई है इसको, क्योंकि हमको सीधी सी बात है एग्जाम में जब लिखना है तो उसके साथ में थोड़ी थ्योरी भी लिखना है। किस तरीके से लिखेंगे हम, तो लेट AB इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज मेड बाय नेगेटिव Q एंड पॉजिटिव Q चार्जेस एंड बोथ आर सेपरेटेड बाय 2L डिस्टेंस। यानी दोनों 2L डिस्टेंस पर है। नाउ अ पॉइंट P, ठीक है, नाउ अ पॉइंट P प्लेस्ड एट एक्सियल लाइन एट R डिस्टेंस। अब यहां पर देखिए ये R डिस्टेंस लिखा है बच्चों, यहां पर इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं डायग्राम के हिसाब से, वो X डिस्टेंस आप मान लीजिएगा, X डिस्टेंस टू द सेंटर ऑफ डाइपोल। ठीक है, पॉइंट P कहां है, डाइपोल के सेंटर से X डिस्टेंस पर है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डायग्राम। नाउ वी हैव फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। हमको इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो उम्मीद है बच्चों ये बात आप सभी लोगों को समझ में आई होगी। अब यहां पर समझिएगा, यहां से यहां तक कि ये डिस्टेंस L है, ये डिस्टेंस L है। तो अब देखिए ये कैसे निकालेंगे हम, तो हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास में बेसिकली बच्चों फॉर्मूला होता है, थोड़ा सा गलत हो गया, क्या होता है, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर, यही होता है। इसका मतलब अगर मैं इस पॉइंट पर देख रहा हूं, इस पॉइंट पर मुझे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, किस चार्ज की वजह से, नेगेटिव Q चार्जेस की वजह से, तो मुझे वो चार्ज की वैल्यू लिखना होगी। साथ ही साथ में यहां से यहां तक की ये वाली डिस्टेंस मुझे चाहिए होगी। ठीक है, अब इतनी डिस्टेंस कितनी है, तो ये डिस्टेंस तो हमारे पास में x थी। ठीक है, ये यहां देखा ना, सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस हमने x ली थी, x डिस्टेंस, और इतनी एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितनी है, तो L, यानी ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x + L। समझ में आया सभी को, तो ये वाले डिस्टेंस हमारे सामने कैसे इजीली सभी को समझ में आया। अब
जब मैं इस चार्ज की वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखूंगा तो मुझे इस चार्ज की वैल्यू चाहिए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और ये डिस्टेंस चाहिए। तो डिस्टेंस का मतलब क्या है कि उस चार्ज से तो उस पॉइंट के डिस्टेंस मुझे चाहिए जहां पर मैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहता हूं, मतलब ये डिस्टेंस मुझे चाहिए। तो ये डिस्टेंस मैं कैसे मेजर करूंगा, ये टोटल डिस्टेंस तो यहां से यहां तक की x थी, इस वाली डिस्टेंस में से मैं इस l वाले डिस्टेंस को अगर माइनस कर दूंगा तो ये डिस्टेंस नहीं बचेगी। समझ पा रहे हो सभी लोग, ये टोटल डिस्टेंस है x, इस x में से मैंने l को कम कर दिया तो ये डिस्टेंस बची। तो यहां से यहां तक सेकेंड चार्ज से यहां तक की डिस्टेंस हमारे पास कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी बच्चों x माइनस l। उम्मीद है ये इजीली आप लोगों को ड्रॉ क्लियर हुआ होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन यहाँ पर कौन सी होगी, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन ये होगी, और जिसका फॉर्मूला हमें मालूम है कितना होता है 2ql। इतनी बात इजीली सभी को समझ में आई। इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, तो वो यही डायरेक्शन होगी, ये वाली, कौन से, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज तक। इतना हम लास्ट क्लास में समझ चुके थे और थोड़ा हमने ड्रॉ को समझा। ठीक है, चलिए अब स्टडी करते हैं हम लोग, आगे इसके बारे में पढ़ते हैं। तो वही ड्रॉ एक और बार यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए लाया हूँ। ठीक है, अब सबसे पहली बात तो हम निकालते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। तो हम निकाल लेते हैं क्या, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू। तो माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो वो होगा E इज इक्वल टू, ठीक है, अब इसके बेस में मैं A लिख दूं, किसी को कोई प्रॉब्लम, A क्यों, क्योंकि यहाँ पर वो जो ये वाला जो पॉइंट है वो A पॉइंट माना, तो A पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो EA इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। ठीक है, ये चार्ज और सिर्फ हमको मैग्नीट्यूड से मतलब है। ठीक है, और साथ ही साथ में अब यहां से इस P पॉइंट पर देख रहे हैं, तो P पॉइंट से यहां तक की डिस्टेंस चाहिए। तो वो डिस्टेंस मेरे पास में कितनी है, तो नीचे r स्क्वायर यानी उसकी ये डिस्टेंस मुझे रखना है, तो ये डिस्टेंस कितनी है, तो दैट डिस्टेंस इज x प्लस l का होल स्क्वायर। इजीली सभी को समझ में आया। सेम अब हम क्या निकाल लेते हैं, तो सेम अब हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। अब प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, तो वो है बी पॉइंट पर, तो ई बी लिख देते हैं उसको। सेम फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, बट डिस्टेंस इस बार कौन सी होगी, तो डिस्टेंस ये होगी ना पॉजिटिव पी की से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी है, दैट इज एक्स माइनस एल। अब ये है एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा सा यहां पर समझते हैं कि इनकी डायरेक्शंस का क्या क्या होगी इस पॉइंट P के ऊपर। तो थोड़ा सा यहां पर देखना, समझने की कोशिश करना कि इस P पॉइंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। ठीक है, तो देखो नेगेटिव चार्ज के ऊपर, तो अगर मान लेते हैं कि इसके ऊपर टेस्ट चार्ज, आप थोड़ा सा अज्यूम कर लो कि इसके ऊपर टेस्ट चार्ज पॉजिटिव रखा हुआ है, मान लेते हैं। ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये E के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो ये इस डायरेक्शन में लगाएगा, क्योंकि पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेगा, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन EA इस डायरेक्शन में होगा। सभी को समझ में आया, इजी था। ठीक है, अब ये पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होगा, दैट इज रिपल्शन, तो ये रिपल्शन होगा, तो इसके ऊपर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड B की डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में लगेगा। उम्मीद है बच्चों समझ में आया। इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि इस पॉइंट P के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बना रहा है और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बना रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड कौन कौन से डायरेक्शन में बन रहा होगा। ठीक है, तो अब मैं ये डायरेक्शन लिखना चाहता हूं, तो इसकी डायरेक्शन EA की डायरेक्शन हम कैसे लिखेंगे, तो इस EA की डायरेक्शन, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं P के ऊपर से P से लेकर A तक की, तो इसकी डायरेक्शन में क्या लिख सकता हूं, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं अलोंग। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं अलोंग PA, कुछ इस तरीके से, यानी डायरेक्शन कहां से हो जाएगी, P से लेकर A तक की है कौन सी डिस्टेंस, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज की वजह से। अब यहां पर इसका क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं, तो यहां से यहां तक की इसकी डायरेक्शन P से लेकर B तक की इस डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन को लिख सकते हैं हम अलोंग BP डायरेक्शन।
ओके, बेसिकली यहाँ तक क्लियर, क्योंकि हमको सीधी सी बात है वेक्टर क्वांटिटी है तो हमको इसके वेक्टर नोटेशन भी साथ में देते हुए चलना है या वेक्टर के बारे में बताते हुए चलना है। अब यहाँ पर देखें कि एक क्या है कि थोड़ा सा यहाँ पर अब समझने वाली बात है कि अगर एक चीज है, इसको इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इस डायरेक्शन में 7 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो बेसिकली एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, तो ये नेट इफेक्ट इसके ऊपर कितना होगा? तो अब दोनों क्या होंगे, दोनों का एडिशन क्या होगा, हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इधर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इधर 7 न्यूटन का लग रहा है, तो इसका मतलब 10 में से 7 को मुझे क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और मेरे पास कितना आंसर आएगा, 3 न्यूटन। किस डायरेक्शन में, जो फोर्स बड़ा है। इजीली समझ में आया? ये 180 का एडिशन किस तरीके से होता है ये हमें मालूम है, सिंपल है, हमको क्या करना, सब्ट्रैक्ट करना रहता है बड़े में से छोटा और डायरेक्शन वही आती है जो बड़ा हो। ठीक है, अब रही बात तो हमको ये समझना है कि ये EA वाला वैल्यू बड़ी है या EB वाली वैल्यू बड़ी है, तो वो हम यहां से भी समझ सकते हैं। देखिए कि ये वाला P इससे अगर यहाँ पर इतनी डिस्टेंस पर है तो सीधी सी बात है ये इसकी वजह से इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स बन रहा होगा वो ज़्यादा नहीं बन रहा होगा, क्योंकि ये इसके ज़्यादा करीब है तो ज़्यादा फोर्स से धक्का रहा होगा, जबकि वो इससे इतना दूरी पर है तो एक कम फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा होगा। इसका मतलब हम ये यहाँ से समझ पा रहे हैं कि ये EB वाले फोर्स की वैल्यू बड़ी है और EA वाली फोर्स की वैल्यू या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड EA जो है वो उसके कंपैरिजन में कम है। ठीक है, या फिर यहां से भी हम लोग समझ सकते हैं, यहां से भी समझ सकते हैं कि डिस्टेंसेस और इसके बीच में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिश्ता रहता है। तो देखिए यहां पर इसका प्लस हो रहा है, यानी यहां पर डिस्टेंस बढ़ रही है, यानी ये वैल्यू कम होगी, और ये डिस्टेंस कम हो रही है, इसका मतलब ये डिस्टेंस बड़ी होगी। तो इसका मतलब क्या करें, हम बड़े में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या निकाल लेते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। अब यहां पर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं EF, तो हम क्या निकाल लेते हैं बच्चों, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो वो क्या होगा हमारे पास, तो वो होगा E इज इक्वल टू EA, बड़े में से छोटा घटाएंगे ना, सॉरी, तो ये EB ये वाला बड़ा था माइनस EA। उम्मीद है बच्चों इजीली क्लियर हुआ होगा, आप डायरेक्शन के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो। तो E इज इक्वल टू, ठीक है, अब इसकी वैल्यूज को रख लें जरा, तो EB कितना है, तो वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय x माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस EA की बात करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में x प्लस एल का होल स्क्वायर। इजीली क्लियर हुआ। यहां से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो हमने जब कॉमन लिया तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, तो वो हो जाएगा Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या बच जाएगा 1 अपॉन में x माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x प्लस एल का होल स्क्वायर। इजीली क्लियर हुआ। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ठीक है, या इसका हम फॉर्मूला ओपन कर सकते हैं। तो इसको जब मैं इधर ले जाऊं, इसको इधर ले जाऊं तो कर सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो ही है हमारे साथ में। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, मैं एक स्टेप डायरेक्ट कर रहा हूँ, इसको इधर ले जाऊंगा, इसका फॉर्मूला भी ओपन कर रहा हूँ, तो क्या होगा मेरे पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab वाला लगेगा, यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab वाला, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2xl, और यहाँ पर इधर आएगा एक माइनस है तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, यानी a का स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस 2xl डिवाइड बाय, नीचे फिर से एक फॉर्मूला बनेगा, ये फॉर्मूला कौन सा होगा, a प्लस b और a माइनस b, इट मीन्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। तो इन दोनों की वजह से क्या फॉर्मूला बन जाएगा, तो इन दोनों की वजह से हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला कौन सा होगा बच्चों, तो वो होगा x स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों ब्रैकेट के पास पावर था। तो इतनी बात इजीली क्लियर हुई, ठीक है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, उम्मीद है समझ में आता होगा। अब क्या होगा, x से x कैंसिल, यहाँ से ये वाली कैंसिल, ठीक है, और ये वाली वैल्यू एक्चुअली प्लस की हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। जब आप इसको पूरा ओपन करके देखोगे तो इस माइनस में माइनस 2q माइनस एक्सएल आएगा, एक माइनस इसकी वजह से वो प्लस की वैल्यू बन जाएगी। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास में क्या आएगा बच्चों, तो वो आएगा Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर ऐड होकर कितना हो जाएगा, तो दैट इज 4
XL डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतनी बात सभी को समझ में? अच्छा, क्या मैं इसे कुछ और अलग तरीके से लिख सकता हूं? तो इसे मैंने कुछ इस तरीके से लिख लिया, थोड़ा सा समझना। 2 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू एक्स। देखिए समझिए, ऐसा कैसे लिख लिया? ये 4 था तो 4 को 2 इंटू 2 लिख सकता हूं, तो वही लिखा। Q को इधर लिख लिया, L को साथ में लिख लिया, X को पीछे लिख दिया। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हम इसको जानते हैं। ये क्या है? तो ये है इफेक्टिवनेस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी ये डाइपोल की स्ट्रेंथ को बता रहा है। ठीक है, और ये क्या होता है? तो इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी बोलते हैं। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं अब क्या? P। तो 2 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ क्या हो जाएगा? 2P, सॉरी 2P नहीं, 2 तो फॉर्मूले में पहुंच जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास? P, ठीक है, P डिवाइड बाय, और साथ ही साथ में ये X और ये एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो बच्चों यहां तक कुछ हमारे पास में आया। ठीक है, चलिए यहां पर समझना। अब यहां तक की कुछ पिक्चर हमारे सामने आई। अब यहां से आप लोगों को थोड़ा सा और समझने वाली बात क्या है कि अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये लिख रहा हूं कि x इज मच ग्रेटर देन बाय l। यहां पर समझना बच्चों, x इज मच ग्रेटर देन बाय l क्या होता है? क्यों ये इलेक्ट्रिक डाइपोल रियलिटी में जब हम देखते हैं तो ये मॉलिक्यूल्स के बीच में हमको देखने को मिलते हैं। तो ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत कम डिस्टेंस पर है, मतलब बहुत ज्यादा पास पास रहते हैं। और जो हम दूसरे डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं, जो एक्स डिस्टेंस हम यूज कर रहे हैं, वो डिस्टेंस इन दोनों के डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इसलिए हम यहां पर क्या कर सकते हैं? तो इसलिए हम जो एल स्क्वायर की वैल्यू है उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 0 मान सकते हैं। तो अब हमारे पास में क्या बचेगा बच्चों? तो ध्यान से देखने वाली बात क्या है? तो हमारे पास में क्या बचेगा? 1 अपॉन, ठीक है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p डिवाइड बाय एक्स क्यूब। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा समझना, ये वैल्यू तो कितनी हो जाएगी वहां पर, यहां पर जाते से, क्योंकि ये 0 मानना है तो x की पावर 4 बनेगा, और ऊपर भी एक x है तो एक x से x की पावर 4 कैंसिल होगा तो x की पावर 3 बचेगा। तो ये हमारे पास क्या है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन। ये हमारे पास सामने हमारे पास एक एक्सप्रेशन आया, एक डेरिवेशन वाइज हुआ। अच्छा, थोड़ा सा समझना कि पॉइंट चार्ज, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज और ड्यू टू डाइपोल क्या डिफरेंस है? तो हमें यह मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल की वजह से जो होता था, पॉइंट चार्ज की वजह से होता था, वो होता था 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय एक्स स्क्वायर आता था। क्या आता था? एक्स स्क्वायर। और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल की वजह से कितना आ रहा है? देखिए नीचे डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि पॉइंट चार्ज की जो क्या होती थी कि पॉइंट चार्ज जो होता था, पॉइंट चार्ज में अगर मैंने डिस्टेंस 3 लिया, मतलब 1 टाइम से 3 टाइम कर दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना टाइम, मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना टाइम कम हो जाता था? 9 टाइम्स, क्योंकि वहां स्क्वायर होता था। ठीक है, 1 टाइम था, मैंने उसको 3 टाइम दूर कर दिया, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितने टाइम डिक्रीज हो जाती थी? तो 3 का स्क्वायर 9 टाइम। अब यहां पर मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से उसी पॉइंट को 3 टाइम्स मैंने अगर डिस्टेंस को मोर कर दिया, ज्यादा कर दिया, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना टाइम कम हो जाएगा? तो दैट इज 27। क्यों? क्योंकि एक्स क्यूब आ रहा है। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो बहुत जल्दी, मतलब बहुत ज्यादा दूर तक काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो बहुत जल्दी खत्म होता है, क्योंकि डिस्टेंस के कितने 3 गुना के हिसाब से क्या होता है, वो लेस होते जाता है, कम होते जाता है, यानी कि वो बहुत जल्दी डिप्लीट हो जाता है, खत्म हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से बहुत ज्यादा डिस्टेंस तक नहीं दिखाई देता, या बहुत ज्यादा डिस्टेंस तक मेजरेबल क्वांटिटी में नहीं आता हमारे पास। ठीक है, अब लेकिन यहां पर एक बात और आप लोगों को याद रखनी है कि इसके ऊपर हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में आई, वो डायरेक्शन हम देखते हैं।
तो सबसे पहली बात तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन हमको मालूम है कहां होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये डायरेक्शन है पी की डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, किसकी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है। और इस बी के ऊपर देखें तो इसके ऊपर इस ई की डायरेक्शन क्या है, तो देखिए ये वाली वैल्यू बड़ी थी और ये वाली वैल्यू उसके कंपैरिजन में छोटी थी, हमने देखिए ना इसमें से ही तो घटाया बी माइनस ए, इसका मतलब ये बी वाले की तरफ मैग्नीट्यूड की वैल्यू ज्यादा होगी, तो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में बन रहा होगा, इस डायरेक्शन में बन रहा होगा। समझ में आया? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास में किस डायरेक्शन में बन रहा होगा बच्चों, इस डायरेक्शन में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की ही डायरेक्शन कैसी है, सेम डायरेक्शन। तो इसका मतलब हम इसे वेक्टर में भी शो कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, तो हम ये लिख सकते हैं लास्ट में क्या, तो द डायरेक्शन, ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज along the direction of, ठीक है, along the, यहां पर थोड़ा समझिए जगह कम है मेरे पास, हाँ, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज along, ठीक है, इज along the direction of इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये आप लोगों को खास बात ध्यान रखना है। तो ये चीज है, ये आपको अच्छे से मेजर करना है। साथ ही साथ में आप जब भी देखिए, कोशिश ये कीजिएगा कि जब भी आप फिजिक्स के जो भी डेरिवेशन करते हो तो आप उसके लास्ट में उसकी यूनिट जरूर लिखें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम्ब। तो ये आपके सामने एक्सियल पोजीशन, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से एक्सियल पोजीशन पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है और एक्सियल पोजीशन पर भी डायरेक्शन क्या बनेगी, वही बनेगी। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। ठीक है, तो ये था हमारे सामने। आप बिल्कुल आप वीडियो को पॉज करके इसका डेरिवेशन आप बिल्कुल लिखिए। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है बच्चों आपको आज का डेरिवेशन, आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, एक्सियल पोजीशन पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है। नीट वगैरह, नीट के एग्जाम के पर्पज से भी इसके डेरिवेशन, इसके न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको ये अपने स्टडी मटेरियल में जरूर लिखना है, अपने नोट्स में जरूर लिखना है, आपको जरूर अच्छे से स्टडी करना है। ठीक है, फिर तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ में वीडियो की लिंक अपने दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।